श्री कुंज विहारी बाल और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल कौन छिन में डारें खो। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहत हूँ एंच आपने पार। भूल छुड़ावो लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आन गति तुमरे चरण कमल मम्मान। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तू यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदासमूर्तिं साधो न विदभो हरिदास्तोन्यम्। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन कर। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास महाराज जी। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी जी। श्रीधाम वृंदावन चंजू। रसिक जन प्रेमी जन गुरुजन आचार्य जन भक्तजन। मनुष्य जन्म भारत भूमि चारों धामों का आश्रय। सार ब्रजमंडल और सार वृंदावन धाम। रसिक उपासना बिहारी बिहारिन का आश्रय उनका नाम। इस जीवन का परम सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है।
ब्रज वृंदावन में वास, जन्म और ब्रज नायक श्री बिहारी जी महाराज वृंदावन धाम की उपासना, इसको ग्रहण किया इनकी कृपा से, इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकं ततः यस्मन्निष्ठतो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवान कहते हैं गीता जी में भगवान कहते हैं कि जिनको ये परमार्थिक लाभ कि भजन करना जरूरी है, प्रभु से मिलना जरूरी है, दर्शन करना, धाम का आश्रय, नाम का आश्रय, नाम जाप करना जरूरी है, भक्ति हृदय में आना जरूरी है, और आ गई है अथवा प्रयास में है, जिज्ञासा है, इस जीवन का यही सबसे बड़ा लाभ है। ये लाभ नहीं है इस जीवन में तो अन्य जो भी लाभ हैं, किसी व्यक्ति के स्वरूप में, अनेक भोगों के स्वरूप में, धन के स्वरूप में, किसी पदार्थ के रूप में, ये सब नश्वर हैं, क्षणिक हैं और केवल इस जीवन तक ही सीमित हैं। पहले भी नष्ट हो जाते हैं और श्वास जाने के बाद तो इनसे कोई संग ही नहीं रहता है, और ये आत्मा के लिए और घातक ही होते हैं। यहाँ का जितना बंधन है वो आत्मा के लिए घातक रहता है। अगर यहाँ हमारा कहीं भी मन रह गया, मोह रह गया, मान लीजिए हमारा मोह रह जाता है, बड़ा सुंदर मकान बनाया है, सुंदर मकान, बालक बच्चे बड़े सा, ये इस तरीके से मन रह जाता है और भजन किया नहीं है, मन रह गया, तो आचार्य जन कहते हैं कि निश्चित उस मकान में आना पड़ेगा और छिपकली, चूहा, बिल्ली, सर्प, धन में मन रह गया तो सर्प बनना पड़ेगा। केवल और केवल ये 10-20 साल का मेला है, इसमें क्या करोगे, ये स्वयं ही चेतावनी। क्या करना है, एक एक मिनट का हिसाब हमारा तुम्हारा सबका होता है, वो लिखा जाता है कि 1 मिनट में क्या हमने सोचा है, क्या बोला है, क्या देखा है, क्या सुना है। हरि का नाम बोला है, संतों के दर्शन करे हैं, प्रिया प्रीतम के संबंध में सोचा है, हरि के संबंध में, भगवान के संबंध में सोचा है, ये जीवन सार्थक है। और जो सोच रहे हैं वो भी लिखा जा रहा है, एक एक मिनट की सोच भी लिखी जाती है। धर्मराज जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक एक मिनट की सोच भी लिखी जाती है, और जब ये जीव हाजिर होता है मृत्यु के बाद में, तुरंत वो फाइल उसके सामने प्रस्तुत की जाती है। देख तेरे कर्म, भगवान कहते हैं गीता जी में, कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। अवश्य ही भोगना पड़ेगा, शुभ किए हैं तो शुभ, अशुभ किए हैं तो अशुभ, और जो शुभ और अशुभ से आगे भक्ति करिए,
प्रेमा भक्ति, प्रभु के चरणों में प्यार किया है, ये सबसे उत्तम बात है। ये जो बोगे वही मिलेगा। इसलिए महापुरुष लोग, विज्ञ महापुरुष लोग एक एक क्षण का और कण का मूल्य अंकित करते हैं। मूल्य कि एक क्षण हमारा कहीं किसी को कष्ट देने में न निकल जाए। किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो किसी को हमारे द्वारा कष्ट नहीं पहुंच जाना चाहिए। नहीं तो केवल 10-20 साल के बाद ही 50 साल के प्राण छूटे, वो 1000 गुना दुख जो दिया है हमने किसी को, उसका 1000 गुना दुख हमारे पास आएगा। सोचा भी है किसी को दुख देने की, वो भी आएगा। और हमने किसी को सुख देने की सोची है कि अरे भाई हम पर सामर्थ्य तो है नहीं, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम इतनी सेवा करते, गौओं की, साधु संतों की, गरीबों की, किसी की भी, समाज की सेवा करते हम भी, लेकिन क्या करें, वो लिख गया, वो सोचना लिख गया भैया, प्रभु ने स्वीकार कर लिया। अगर सेवा करते हैं वो तो कहना ही क्या है, वो लिख गया। हम कुछ भी सोचते हैं वो भी लिख जाता है, कुछ बोलते हैं वो भी लिख जाता है। महापुरुष लोग इसलिए एक एक क्षण में वो सावधान रहते हैं। इसलिए साधु संतों को थोड़ा सा भेष ले लें, संत गुरुओं का आश्रय हो जाए, तिलक स्वरूप लगा के व्रत भेष ले लिया है, उनसे क्या कहने लगते हैं, महाराज जी। मतलब चाहे वो कल का ही साधु है, लेकिन कई बार सहज भाव में महाराज जी। महाराज का मतलब है राजाओं के ऊपर राजा, लेकिन केवल ठाकुर जी के शरणागत होते ही, तिलक स्वरूप लगाते ही, कंठी गले में आते ही, और कई बार गृहस्थों को भी महाराज जी, गृहस्थों पर इस रास्ते को स्वीकार करते ही उनको महाराज जी, श्री बाबा जी, संत जी ऐसी उपाधियों से अलंकृत, पूज्य उपाधियों से, महापूज्य उपाधियों से अलंकृत करते हैं। भक्ति की बड़ी महिमा है। वृंदावन धाम में रहें या बाहर कहीं भी रहें, पहले भ्रमण किया था 30-32 साल पहले, सब जगह देख लिया सब, कितना स्वागत सत्कार, जहां भी जाएं, जहां, अरे महाराज पामड़े बिछा दें, इतना स्वागत सत्कार इस भेष के लिए, इस आवेश, भक्ति के आवेश के लिए। तो क्या ठिकाना स्वागत का। गांव के गांव जो है संत भक्तों के लिए उमड़ पड़े स्वागत के लिए। ऐसा पहले जीवन रहा कुछ समय। तो भक्ति की कितनी बड़ी महिमा। अब यहां ऐसा आदर मिलता है तो प्रभु के चरणों में कितना बड़ा आदर मिलेगा। धर्मराज जी भी जब ये जम डर पे जब दास कहायो, जिस समय ये शरणागत हो जाता है, जी जी, गुरुओं के शरणागत होता है, गले में कंठी आ जाती है, मस्तक पर तिलक और मुख में नाम जाप होने लगता है, तो यमराज जी भयभीत हो जाते हैं और अपने यहाँ का जो खाता है, इसका नरकों में जाना था, उस खाते को खत्म कर देते हैं। क्योंकि ये तो अब ठाकुर जी के यहाँ जाएगा, इसलिए वहां खाता खत्म हो जाता है। जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आया। यमराज भयभीत हो जाता। तो इस जन्म को प्रभु के समर्पित करना। गृहस्थ में रह रहे हो, बराबर गृहस्थ का पालन करो, ड्यूटी कोई भी कर रहे हो,
सतमार्ग के अनुसार ड्यूटी को निभाओ, यहां से कुछ हम लेके नहीं जा सकते। कुछ भी नहीं जाएगा हमारे साथ। एक प्रसंग में आता है, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना करी, ऐसी कर्म अलग तरह के बुरे ही कर्म थे उनके, संत महात्मा मिल गए सहज भाव से, सबने कहा बड़े भगत जी हैं, बड़े मजाक किया। उनको संत महात्माओं ने कहा कि तुम जो है हरि का नाम जाप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कि मैं ठाकुर जी का नाम तो इतना बड़ा पापी हूं, ठाकुर जी का नाम तो जाप ही नहीं कर सकता हूं, मुख से निकलेगा ही नहीं। उन्होंने कहा राम राम जाप करो। कि राम राम नहीं, मैं तो मार धाड़ करने वाला हूं, मैं पशुओं को मार मार के तमाम, ये मेरा यही कार्य है। अच्छा हाँ, मेरा कि भैया मार, राम राम नहीं तो मरा मरा तो निकल जाएगा। हाँ, क्योंकि जो चिल्लाते हैं करते हैं, जिनको मैं अनेक प्रकार के त्रास देता हूं, तो मरा मरा ऐसे भी बोलते हैं, या हम ही अब ये मरने वाला है, मरा मरा। वो न उसने कहा तो हाँ, ये तो मेरे रटा हुआ है, मरा ये तो बोल लूंगा, पर राम राम नहीं बोल। और मरा का उल्टा राम होता है। तो संतों के पास युक्ति होती है, ठीक है तू मरा मरा। संतों ने आपस में किसी दो चार बार मरा मरा तो सीधा राम राम अपने आप आ जाएगा। उल्टा नाम जपा जग जाना, लिखा है बड़ों ने कि उल्टा नाम जाप किया बराबर संतों के कहने से, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। कैसी स्थिति जो वर्णन करने योग्य नहीं, बिगड़ी हुई स्थिति। लेकिन जब नाम जाप किया, वही वाल्मीकि जी भगवान प्रकट नहीं हुए, राम जी उनसे बहुत समय पहले, उन्होंने प्रकट होने से ही पहले रामायण की रचना कर दी कि इस तरीके के राम जी होंगे, ऐसे उनके जो है उनके लीला क्रम होंगे। ऐसे श्री वाल्मीकि जी महाराज, जिन्होंने लव कुश को शिक्षा प्रदान की, सीता जी को आश्रय प्राप्त हुआ, भगवान राम स्वयं वाल्मीकि जी से जगह पूछ रहे हैं, हमको जगह बता दो कहीं। जब गए वनवास में, वाल्मीकि जी ने कहा जिस हृदय में तुम्हें निवेदित भोजन करें, तुमको अर्पण करके जो प्रसाद पाते हो, वस्त्र धारण करते हो, उनके हृदय में आप बैठ जाए, वो जगह है आपकी। कैसी बढ़िया जगह बताई। प्रभु मेरे से जगह पूछ रहे हैं, कहाँ रह लें वनवास काटने के लिए। तो कहने का तात्पर्य, भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति ही इस जीवन में। आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज हमको बता रहे हैं, सतगुरु शब्द सुस्वाति जल, शिष्य सीप ही हो। सतगुरुओं के जो शब्द हैं, वो स्वाति नक्षत्र की बूंद के सदृश महापावन है। कैसे? स्वाति नक्षत्र की बूंद
सीपी में पड़ जाती है। जैसा संग होता है वैसे ही प्रभाव होता है, लेकिन सिप्पी के लिए वर्णन कर। सतगुरु शब्द सुस्वाति जल, इस जीवन में गुरु धारण करना। सतगुरु, गुरु 3 प्रकार के और 4 प्रकार के होते हैं। बड़ी सावधानी से सुनते चले आ रहे हो, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है उनको सुनना है। 4 प्रकार के गुरुदेव होते हैं। माता पिता भी गुरुदेव हैं, जिनको जन्म गुरु बोलते हैं। जन्म गुरु, शिक्षा गुरु, जो शिक्षा देते हैं, जैसे पढ़ाई की शिक्षा, कोई कार्य सीखना उसकी शिक्षा। तीसरे कुल गुरु, विवाह शादी भई, यज्ञ हवन कियो, गृह प्रवेश हो रहा है, उस पर पंडित जी महाराज आ गए, ये सब, वो भी गुरुदेव, कुल गुरु। लेकिन ये तीनों गुरुदेव 99% और 95% संसार की ही बातें बताते हैं। 100 क्यों कहा, 100 क्यों नहीं कहा? कि कुछ ऐसे होते हैं महापुरुष, जैसे माता पिता भी ऐसे होते हैं, कुछ अपने बच्चों को हरि भक्ति की शिक्षा देते हैं। अधिक नहीं होते, कोई कोई होते हैं बिरले, कि पढ़ाई लिखाई तो खूब करो लेकिन भजन जरूर करो। आत्मा की खुराक भजन है और शरीर की खुराक भोजन, रोटी कपड़ा और मकान। पढ़ाई किस लिए? रोटी कपड़ा और मकान के लिए। लेकिन आत्मा की खुराक तो प्रभु का भजन है। तो माता पिता कोई कोई बिल्ले होते हैं जो कि आत्मा की खुराक में यानी भजन में लगा दें, नहीं तो शरीर पोषण के लिए लगाते हैं कि पढ़ो लिखो बड़े हो जाओ, हमारा भी सम्मान हो दुनिया में, तेरा भी सम्मान, बड़े बढ़िया बढ़िया घर मकान बनाओ और खाओ पियो मस्त रहे और मर जाओ। बस मरते रहो जन्मते रहो, ये मरना और जन्मने का ही चक्कर है। भक्ति नहीं है हृदय में। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, सो सब समान ये प्राणी। मृतक डेड बॉडी माना जाता है। आचार्य जन कहते हैं जिस हृदय में भक्ति नहीं है, भजन नहीं करते हैं, वो जीते जी प्रेत अथवा वो मृतक माने जाते हैं, शास्त्र ये कहता है। इसलिए मृतक मत बनो, जीवित बनो। हरि भक्ति है, क्योंकि अनेक जन्म मरते और जन्म लेते बीत गए और मुश्किल से मन जन्म अब की बार मिला है। कीड़ा मकोड़े बनने के बाद, अनेक योनियों में जाने के बाद, और फिर भी उन्हीं योनियों में जाना चाह रहे हैं अगर भजन नहीं किया तो। इसलिए सावधान। तो सबसे पहले तो गुरुदेव माता पिता, ये जन्म गुरु। दूसरे गुरुदेव शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरुदेव कोई कोई ऐसे बिल्ले होते हैं पढ़ाई के बीच में कुछ ठाकुर जी के भजन की भी चर्चा कर देते हैं, वो धन्य है। तीसरे कुल गुरु। कुल परंपरा की रीति से उसको तो निभाते ही हैं, लेकिन कुछ ठाकुर जी की भी चर्चा। भैया सार तो ये है, ये तो काम चलाने वाली बात है। सार तो ये है, किसी महापुरुष की शरण लेके सतगुरु धारण करके उस परम पद को प्राप्त किया जाए। कोई कोई गुरुदेव ऐसे होते हैं, लेकिन वास्तविक जो गुरुदेव हैं, वास्तविक तो ये उन गुरुओं के लिए, इन तीनों गुरुओं के लिए बड़ों ने कहा, 3 गुरु संसार फसावे,
ये संसार में फंसाने की बात बताते हैं अधिकांश। कोई कोई बिरले भले हो, जैसे तात ऋषभ सो हुई मात मंदालस जानो। माता पिता हो तो ऋषभदेव जी महाराज मंदाल सा जैसे, जिन्होंने सभी पुत्रों को ठाकुर जी के भजन में लगाया, महाराजा होने के बाद भी। तो ऐसे संबंधी बिरले बिरले हो। तात ऋषभ सो हुई मात मंदाल जानो पुत्र कपिल सो। पुत्र कपिल देव जी अपनी माता को उपदेश दे के कल्याण कर दिया, प्रभु से मिला दिया, भगवान के अवतार। मित्र प्रहलाद जी ने अपने राक्षस कुल के बच्चों को उपदेश दे के ठाकुर जी से मिला दिया। भ्राता विदुर दयाल जोस्ता द्रुपद दुलारी, भाई हो सब विदुर जी जैसे। उन्होंने कहा इन पांडवों को ही तुमने मारना चाहा, अब तुम पांडवों को ही टुकड़ा खा के जी रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही? चलो मेरे साथ वन में तपस्या करके अपना कल्याण कर लो। चलो चलो ठीक है। तपस्या करवा के जबरदस्ती उनको ठाकुर जी से मिला दिया। महाअपराधी होने के बाद भी धृतराष्ट्र को और गांधारी उनके साथ में थी। ऐसे भाई होने चाहिए, विदुर जी जैसे महात्मा। तात ऋषभ सो, तो ऋषभदेव जी महाराज ने अपने 100 पुत्रों को ठाकुर जी के भजन में, महाराजा पूरे चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भजन करना बताया। भजन करो भैया, बिना भजन के कुछ नहीं है। राज को भी चलाइए, भजन भी करिए। सब भजन करने वाले, मोटी मोटी भाषा में कह रहे हैं हम। पुत्र कपिल सो हुई मित्र प्रहलाद मानो, भ्राता विदुर दयाल जोशिता द्रुपद दुलारी, गुरु नारद सो हो अकिंचन परोपकारी। गुरुदेव नारद जी महाराज जिन पे हाथ रख दिया, नारद जी महाराज की जिन्होंने भी शरण ली है उनको हरि प्राप्ति निश्चित हुई। गुरुदेव गुरु नारद सो, भरता नृप अम्बरीश सो, अम्बरीश जी महाराज की समस्त रानी भगवत प्राप्ति कर ले। सारी रानियों ने ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली, ऐसी शिक्षा अपनी रानियों को दी अम्बरीश जी महाराज। और सारे राज को वही शिक्षा थी कि राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो ऐसे राजा होने चाहिए अथवा ऐसे पति होने चाहिए। पृथ्वी जी महाराज ने अपनी प्रजा को कहा कि भजन करो, साधन करो, तभी मेरा और तुम्हारा कल्याण। साक्षात भगवान के स्वरूप थे पृथ्वी जी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो ऐसे राजा होने चाहिए जो साधना में, भजन में, धर्म में लगाएं, जो धर्म का हिरास करें, संतों से द्वेष करें। ऐसे राजा नहीं चाहिए। हमेशा से राजा ऐसे रहे हैं, पृथ्वी पर शास्त्र प्रमाण पुराण साक्षी हैं, जिन्होंने महात्माओं का सम्मान किया है। तो पृथ्वी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, तभी पृथ्वी पे जो चाहेंगे वो उपजता है। जब महात्माओं का, संतों का, धर्म का, ब्राह्मणों का, धर्म का जब ह्रास होने लगता है, पृथ्वी कांपने लगती है और पृथ्वी अच्छे अच्छे धन धान्य देना छोड़ देती है। अब देखो आज के समय में देखने को मिल रहा है, बहुत रूखड़ी अपने आप लुप्त हो चुकी हैं, भौतेरी दवाई अपने आप ही लुप्त, क्योंकि पृथ्वी पे मतलब अलग तरह का वातावरण देखने को, पाप बढ़ रहा है। तो पृथ्वी ने अपने आप को सोकेड़ना शुरू कर दिया है। जब पाप बढ़ता है, महात्माओं का, ठाकुर जी के भजन का, ये कलिकाल है, आदर होना कम हो जाता है, तो पृथ्वी घबराने लगती है। तो धर्म, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, शास्त्र कहता है।
नहीं तो हम दूसरे का नहीं, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर हम धर्म का आदर और धर्म पे नहीं चलते हैं तो ये पाखंड नहीं चलेगा। सच्चाई होनी चाहिए धर्म में, पाखंड नहीं चाहिए। धर्म पे चलने में सच्चाई होनी चाहिए। तो गुरुदेव कौन है? जैसे माता पिता हैं वो भी गुरुदेव हैं, लेकिन सच्चाई में वो तीन गुरु संसार फसावे, सतगुरु हरिशों बेग मिलावे। सतगुरु हरिशों मिलाने वाले होते हैं। गुरुओं की चर्चा चल रही है कि हमको धारण करना चाहिए इस जीवन में सतगुरु। करीब करीब धारण हैं, जो श्रवण कर रहे होंगे और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए अवश्य। जीवन का सबसे पहला कार्य सतगुरु धारण करके और भजन करे, और अपने कार्यों को जो जो सेवा सौंपी है सत कार्यों को करे। ये जीवन का लक्ष्य है। तो इस जीवन में सुख के ढेर लग जाएंगे और आगे के जीवन में भी सुख के ढेर लग जाएंगे। बिना भजन के सुख है ही नहीं। भगवान शंकर कहते हैं, सुनो उमा, ही उमा अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारे सुख स्वप्नवत हैं संसार के, सत्य तो हरि का भजन है, हरि का भजन है। जो संतों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से जो प्राप्त होता है। तो महाराज बोले, सतगुरु शब्द सुस्वात जल, सीप शिष्य ही हो। सकुच मीन टक्कर लगे, तब वो मुक्ता हो। महाराज बोले, जैसे सिप्पी होती है समुद्र में, शिप्पी होती है स्वाति नक्षत्र की बूंद, यानी स्वाति नक्षत्र की वर्षा 27 नक्षत्र है ना, उनमें एक स्वाति नक्षत्र भी है। तो स्वाति नक्षत्र की वर्षा कभी कभी होती है, कभी कभी होती है बड़े भाग्य से। तो पपैया भी उसी जल को पीता है। अगर स्वाति नक्षत्र की वर्षा नहीं तो पीऊ पीऊ करते हुए अपने प्राण गंवा देगा, लेकिन और जल नहीं पीता है वो। अच्छा, सिप्पी समुद्र में होती है। सिप्पी का मुंह खुला, स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ी, वो बंद हो जाती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद खुलेगी तो सीप शिष्य ही हो। आओ एक सकुच मीन टक्कर लगे, तब वो मुक्ता हो। समुद्र में एक सकुची नाम की मछली होती है, बड़ी विचित्र होती है। शिप्पी एक मछली होती है। अनेक प्रकार के जीव होते हैं, पानी के जीव समुद्र में। घड़ियाल हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, अनेक प्रकार के। एक सिप्पी और एक मछली सकुची नाम की मछली होती है। वो जो सिप्पी है, सकुची नाम की मछली उस सिप्पी से स्पर्श करेगी, उस सिप्पी में टक्कर मारेगी। सकुच मीन टक्कर लगे तो वो मुक्ता हो। वो पानी था पहले स्वाति नक्षत्र का, स्वाति नक्षत्र की बूंद का, वो पानी टक्कर मारते ही मोती बन जाता है। ऐसी विचित्र बात है। समुद्र में सिप्पी में स्वाति, ऐसे समुद्र के ऊपर तैरती रहती है वो सिप्पी। स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ी और वो बंद हो जाती है। अब वो वही में घूम रही है सिप्पी। सकुची नाम की मछली जब मिलती है, उससे वो सिप्पी टकरा गई तो मोती बन जाएगी। अगर सकुची नाम की मछली से नहीं टकराई वो सिप्पी, तो पानी का पानी रहे। तो मुक्ता बन, तो मुक्ता मोती बन जाती है। तो ये क्या बात बता रहे हैं महाराज?
तब वह मुक्ता होय सजाती संगत जैसे। तुमने गुरु धारण तो कर लिए कहीं भी, लेकिन गुरुओं की आज्ञा नहीं मानी, अथवा गुरुओं के जो बड़े शिष्य हैं, तो गुरुओं के गुरु भाई हैं, अन्य कोई तुम्हारे सजाती सुदृढ़ तुम्हारे बड़े हैं, अथवा कोई संत हैं, उनके प्रवचन सुन के मंत्र तो मिल गया, अथवा श्री गुरुदेव जी महाराज जी कृपा करें, फिर तो कहना ही क्या है कि मंत्र भी दे रहे हैं और सत्संग भी सुना रहे हैं, फिर तो कहना ही क्या है। मान लीजिए गुरुदेव नहीं सुनाते हैं, मंत्र दिया है, उनमें बराबर जैसे हरि में श्रद्धा है ऐसी श्रद्धा रखो, तो सत्संग जहां मिल जाए वहां से प्राप्त करो सजाती का। और उस सत्संग को जब प्राप्त करोगे तब ही गुरु महिमा और गुरु नाम जाप में गुरुओं का दिया हुआ जो नाम है उसमें मन लगेगा और इष्ट की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य स्वाति नक्षत्र की बूंद तो प्राप्त हो गई, गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हुआ है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद तो प्राप्त हो गई, लेकिन हमको सत्संग नहीं मिला। चाहे गुरुओं के द्वारा मिले चाहे सजातियों के द्वारा मिले, सत्संग नहीं मिला तो वो मंत्र मिलने के बाद भी उसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होगा, वो पानी का पानी रह जाएगा। यद्यपि ये मंत्र जब भी इसको जल मिलेगा किसी भी जन्म में, ये इसका प्रताप जा नहीं सकता, तभी उपज पड़ेगा, लेकिन देरी तो बहुत लग जाएगी। इसलिए इसी जन्म में काम बनाना है तो मंत्र मिलने के बाद सत्संग सुनिए किन्हीं महापुरुष का। स्वयं श्री गुरुदेव ही देते हैं, फिर तो सोना सोना है। गुरुदेव नहीं देते हैं तो गुरुओं की ही कृपा का दर्शन, जिस सत्संग के द्वारा, जिस महापुरुष के सत्संग के द्वारा तुम्हारे हृदय में नाम के प्रति, धाम के प्रति आस्था जागृत हो जाती है, तो समझो मेरे गुरुदेव ही इनके स्वरूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं और मुझे सत्संग सुना रहे। सत्संग सुनना, इसलिए सजाती तो महाराज बोले ये जो सत्संग प्राप्त हुआ समझो सकुची नाम की मछली मिली, तब वो उज्जवलता, वो प्रकाश होता है हृदय में, नाम जाप में मन लगता है और स्वरूप प्रकाशित होता है। इसलिए सतगुरु बनाने के बाद में, तीन गुरु तो संसार की बात अधिकांश ही बताते हैं, लेकिन जो सतगुरु बनाना जरूरी है इस जीवन में आचार्य लिख रहे हैं, और सतगुरुओं के शरणों में अनन्य प्रीत करके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सत्संग सुनना और अपनी परंपरागत रीति को धारण करके, चाहे गुरुदेव से सत्संग मिले चाहे संतों से कहीं से सजाती से मिले, तब ये बात बनेगी, नहीं तो पानी का पानी रह जाएगा। महाराज बोले नातर तोय को तोय, तोय माने पानी, होई नहीं मुक्ता, ऐसा मुक्ता नहीं बन पाएगा। बिना सत्संग के मंत्र मिलने के बाद भी मुक्ता नहीं, क्योंकि बोध ही नहीं हो पाएगा अपने स्वरूप का। भगवत रसिको अनन्य बधू नव गर्वो धरे उर। उदाहरण दे दिया महाराज श्री ने। ये आचार्य मान भाव उनकी वाणी सुन रहे हो आप, भगवत रसिक देव जी महाराज के मुख से, उनके हस्त कमल से लेखन हुई। कैसे थे ये महापुरुष, थोड़ा सा बता दें। जा रहे थे गुरु आज्ञा से कहीं बाहर प्रयाग, तो रास्ते में एक वन मिला। सुनने की बात है, समझने की बात। वन मिला, ग्रामवासियों ने पहले ही कह दिया बहुत पहले वन से कि आगे वन पड़ेगा, उसमें सिंह रहता है एक बड़ा भयंकर,
और तुम उस वन में बीच में होके मत जाना, साइड वाले रास्ता में होकर निकल के जाना, नहीं वन में सिंह खा जाएगा। अनेक लोगों को खा गया। कि अच्छा क्या? महाराज बोले ठीक है। संत और भी साधारण साधु थे, वो मन में जो है कुछ संकुचित भई। महाराज बोले उसी रास्ते से जाना है जिसमें सिंह है। हमको पूछा कि इसमें सिंह है? अच्छा ठीक, हम इसी से जाएंगे और दूसरे से नहीं। सिद्ध महापुरुष उनकी वाणी है, उसी से गए। सिंह दहाड़ता हुआ आया, पैरों की आवाज सुन के। महाराज ने करुआ जी का जल, केवल शरीर पर लंगोटी धारण करते थे और कोई संग्रह नहीं। करुआ जी हाथ में लंगोटी, करुआ जी का जल लिया। सब साधु भयभीत होने लगे। कोई भयभीत होने की जरूरत, नाम जाप करो श्री हरदास श्री हरदास, चिंता मत करिए। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने करुआ जी का जल लिया, सिंह के ऊपर छिड़क दिया। शांत होके जैसे गाय का बछड़ा हो बैठ गया। कथा सुनाने लगे प्रहलाद जी की। प्रहलाद भक्त के लिए भगवान नरसिंह सिंह रूप में प्रकट हुए भगवान। उन्होंने रक्षा की प्रहलाद की, भक्तों की रक्षा के लिए। और तू भक्तों को खाना चाहता है, इन संतों को खाना चाहता है? तुझे शर्म नहीं आ रही? दहाड़ता हुआ आया है, उसको डांट लगाई। गाय के सीधे साधे बछड़ा की तरह बैठ गया। महाराज ने कहा, सत्संग सुनाया उसको। एक हिंसक जानवर को ये सामर्थ्य, ऐसे दिव्य उनकी वाणी है ये जो लिख रहे हैं, आज सुन रहे हो तुम। 350 साल, यानी 300 साल करीब पुरानी। तो सिंह ने जो है, हिंसक जानवर है बेचारा, महाराज की बात को सुनता रहा। बोलने की सामर्थ्य नहीं है उसके अंदर। सिंह जो है चुपचाप बैठा रहा, सत्संग सुनता रहा। शिष्य से कहा महाराज ने, कंठी देव हमको तुलसी की। सिंह से कहा बिल्कुल हमारे पास आ जा। सिंह सड़क के पास आ गया। महाराज ने कंठी अपने हाथ से बांधी और कान में श्री कुंज बिहारी श्री हरदास नाम 3 बार, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, ये नाम जाप कर और दंडौत करके सब संतों को और वन को चला जा। हिंसा मत करना, जैसे तैसे अपने जीवन को काट के वो भगवत प्राप्ति। मनुष्य को क्या, पशुओं को भगवत प्राप्ति करा देते हैं ये संत। उनकी हिंसा वृत्ति को समाप्त कर देते हैं। ये संतों में शक्ति है। जैसे भगवत ऋषिदेव जी महाराज के साथ अन्य संत इतने ऐसे ही होता है, लेकिन ये पृथ्वी संतों से खाली नहीं है। आज भी ऐसे दिव्य महापुरुष होते हैं, लेकिन सभी जो नाम जाप करते हैं, हम तो सभी को दिव्य ही मानते हैं। वो एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले जन्म में वो दिव्यता को जिन्होंने नाम का आश्रय लिया है, वो दिव्य बनेंगे ही। वो संसार का कल्याण करने वाले भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। नहीं तो जो नहीं होते संत, ये जर मरतो संसार, मोह अग्नि में ये संसार जल के भस्म हो जाता, अगर ये संत महापुरुष नहीं होते तो। इन संतों की कृपा से ही साक्षी है हमारे शास्त्र वेद पुराण। जब संतों का ह्रास होता है, पृथ्वी कांपने लगती है और फिर अपनी सत्क्रिया को छोड़ देती है, और फिर आखिर और ही स्थिति हो जाती है। बड़े बड़े तूफान आते हैं, जल्दी जल्दी कंपन होता है पृथ्वी में, भूकंप, नाना प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं। ये भजन नहीं करना, पाप बढ़ना उसकी पहचान होती है। इसलिए तो ऐसे आचार्य मान भावों की शरण, भजन की शरण, कली काल है इस वक्त।
कली काल में झूठे के साधु भी मिलना, आगे ऐसा भयंकर कली काल आएगा, झूठे के साधु मिलना भी दुर्लभ हो जाएगा। अभी तो सच्चे के साधु भी हैं और इनके बीच में साधक भी हैं जो भजन करते हैं, वो सब सच्चे हैं, चाहे ग्रस्त में हो चाहे व्रत में हो, सब सच्चे हैं जो नाम जाप करते हैं। कचाई है वो सच्चाई में बदल जाएगी भजन करने से, संत महापुरुषों का आश्रय लेने से। तो भगवत रसिक अनन्य तो नातर, तो भगवत रसिक देव जी महाराज बोल, ऐसे भगवत रसिक देव जी महाराज की वाणी है जो अभी संघ का उदाहरण दी, अनेक उदाहरण है उनके, अभी समय नहीं है बताने का। तू भगवत रसिक अनन्य बधू नव गर्भ धरे उर, भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई नव वधू अपने श्री पति देव के संयोग से गर्भ धारण करती है, सदा सहायक सास स्वामिया जानो सतगुरु, लेकिन सदा सदा सहायक सास रहती है। पति ऐसी अवस्था में, गर्भस्थ अवस्था में पति कुछ नहीं जानते हैं, उस अवस्था में सास ही, नंद ही यही सहायक होती हैं, यही सब बताती हैं, ऐसे 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 तुम करो, क्यों उनको अनुभव है। तो कहने का तात्पर्य, सतगुरु ने वचन तो दे दिए, लेकिन सजातियों का संग अथवा सत्संग मिलना, सत्संग नहीं सुना तो मंत्र मिलने के बाद में भी उसमें रुचि प्रकट नहीं होगी। इसलिए दो बातों का सार, गुरु धारण करना सबसे ज्यादा जरूरी है इस जीवन में, और सत्संग सुन के नाम जाप करना, जो गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र का नाम जाप करना, ये जीवन की सफलता है। इसलिए प्रेमी जनों, बिहारी बिहारन का भजन, स्वामी जी का भजन अखंड अनवरत रूप से हमारे पदासीन महाराज श्री टटिया स्थान वाले महाराज जी आचार्य गद्दी को सुशोभित कर रहे हैं। वर्तमान में कैसे भजनशील महापुरुष हैं, टटिया स्थान की सीमा से बाहर ही नहीं निकलते। धन्य है इनके चरणों के एक एक रज का कण, ऐसे महापुरुष। गोरेलाल जी वाले महाराज जी कैसे दिव्य दिव्य भाव। अभी एक घटना घटी, क्या कहना है, एक्सीडेंट हो गया गोरेलाल जी वाले महाराज जी का, और भी साधु बैठे थे, सज्जन बैठे थे, लेकिन महाराज जी को पता ही नहीं कब क्या हो रहा है। वो सहज अपनी मानसी चिंतन में, और उस प्रताप से गाड़ी का चूर चूर हो गया, और संतों का कुछ बाल बांका भी, किसी के खरोंच भी नहीं आई। तो ये नहीं, आज भी ऐसे दिव्य महापुरुष वृंदावन धाम में, बाहर धामों में, ये भारत भूमि महापुरुषों की भूमि, ये कर्म भूमि है, ठाकुर जी से भगवान से मिलने वाली भूमि है, अन्य देश भोग भूमि है। धन्य है भारतवासी, सबके लिए प्रणाम है जिनका जन्म भारत में हुआ है। ये भारतवासी मामूली नहीं। कल के प्रसंग में आपने सुना होगा, देवता लोग भगवान से याचना करते हैं, हमको भारत में जन्म दे दो, इन धामों का आश्रय दे दो, इन धामों में रहने वाले संत महापुरुषों के चरणों का आश्रय दे दो, हम भजन करके और हम प्रभु को प्राप्त कर लें। ये याचना करते हैं देवता जिनकी एक कल्प की उम्र होती है। वो कहते हैं हमको तो 100 वर्ष की उम्र दे दो, 50 की दे दो, लेकिन भारत में दे दो। भारत भूमि वाले साक्षात
देव स्वरूप हरि स्वरूप ही है, लेकिन अपने स्वरूप को पहचानना है। आज के समय में हम देख रहे हैं भारतीय किसी महापुरुषों की कृपा से अन्य देशों में जागृति हो गई है। वहां के लोग यहाँ आके भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तिलक स्वरूप लगा रहे हैं, और भारतवासियों के मस्तक पर तिलक नहीं दिखता है, गले में कंठी नहीं दिखती है, मुख में नाम नहीं दिखता है। ऐसे भी कुछ भारतवासी हैं, तो लेकिन वो भारतवासी फिर भी पूज्य हैं, क्योंकि भारत में जन्म मिला है उनको। वो आज नहीं तो कल ये अपना लेंगे निश्चित ही। स्वामी जी महाराज की जय, बिहारी जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, सदगुरुदेव जी महाराज की जय, रंगीले बिहारी बिहारन जी की जय। अभी 2 दिन पहले यानी 20 तारीख को 12 तारीख से प्रारंभ हुआ था उत्सव। इन्हीं सभी आचार्य भावों की कृपा से 20 तारीख का कार्यक्रम, वो तो सब उससे आवेशित हैं। आज तक भी वो आनंद हृदय से सबके से जा नहीं रहा है, सब उसमें झूम रहे हैं। कैसा आनंद था 20 तारीख को, बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों का आगमन, सबके दर्शन, और जो पदासीन महापुरुष हैं, ठटिया स्थान वाले महाराज जी, गोरेलाल जी वाले महाराज, बड़ी कृपा करके सभी संतों को भेजा, बड़ी कृपा करके। इन बड़े महापुरुषों की कृपा रंगीली कुंज आश्रम पे बराबर रही है, और इस दास को अथवा यहाँ के परिकर को आशा है कि ये जो है तुच्छ इस दास को, और जो है ये बराबर हमारे महापुरुष कृपा करते रहेंगे, हम जनों पर कृपा करते रहेंगे। संपूर्ण वृंदावन धाम के भी महापुरुष जहाँ जहाँ से प्रसाद पाने और प्रवचन, बड़ा ब्रजमंडल की महापुरुष आए थे कुछ इस तरीके से। तो वो आनंद आज भी और निकलना ही नहीं चाहिए, वो आवेश रहना भी चाहिए। बाहर से भी कई बार फोन, महाराज जी बड़ा हम नहीं आ पाए, ये मैंने कि वहां देख रहे हैं तो भी अच्छा है, वहां देखा, ये कृपा, यही कृपा के लक्षण होते हैं। परमार्थ में मन लगे, प्रभु के भजन में मन लगे, संतों के दर्शन इस जीवन में मिले, किसी प्रकार हमारा मन बिहारी बिहारी के चरणों में लग जाए, नाम में लग जाए, धाम में लग जाए, इस जीवन की यही उपलब्धि है। इसलिए भैया निरंतर आप लोग जो है सत्संग अवश्य सुनना है। ये बार बार आप कहते रहते हैं महाकीमती बात को, सत्संग की नागा मत करिए, सत्संग सुनिए। जिस महापुरुष के मुख से सत्संग निकला हुआ अच्छा लगता है, उसमें रुचि होती है, उन्हीं का सुनिए, जहां भी सुनिए, लेकिन अवश्य सत्संग सुनिए और भजन करिए, नाम जाप करिए अवश्य। इस जीवन का तभी कल्याण संभव है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।